Hello and welcome to the Amir Kutub Show, India's leading show for jobs and careers. If you are looking for your first job, thinking of switching jobs or seeking the best career guidance, then this is the place for you. To all our subscribers out there, thank you for tuning in. If you have any questions, comments, suggestions or advice, you can get in touch with us on LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, or you can visit our website www.amirkutub.com. Presenting Amir Kutub, CEO of the Amir Kutub Academy. हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर कुतुब और आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं उस टॉपिक पे जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और एक कंसेप्ट है जिसके बारे में मुझसे कई बार पूछा जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने के पास ये सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं, आपने बिजनेसेस जो हैं वो इतने $1 मिलियन बिजनेसेस जो हैं वो डेवलप करे हैं, ये सारी बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते हैं। तो ये आइडियाज आते कैसे हैं, ये हम इन आइडियाज को कैसे लेके आ सकते हैं। और आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। क्योंकि मैं भी जब शुरू में मुझे ऐसा लगता था, मैं सोचता था कि जिन लोगों को आइडियाज आते हैं वो बहुत ज्यादा जीनियस लोग होते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, उन्हीं को आइडियाज आते हैं। और सेकेंडली मुझे लगता था कि क्रिएटिविटी जो है वो बर्थ से ही इंसान जो है वो लेके आता है। पर जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में जो है प्रोग्रेस किया, बहुत सारी चीजें जो है फेस करी, समझा, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। तो आज मैं इस मिथ को बस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अंदर क्रिएटिविटी जो है वो ला सकते हैं और कैसे आप भी इन $1 मिलियन आइडियाज को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कैसे इन अमेजिंग आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। ये हम अनकवर करेंगे इस वीडियो में आज, इस पॉडकास्ट में आज। तो अगर आप YouTube और Facebook लाइव पर इसको देख रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स जो हैं वो इसमें में भेजते रहें। मैं आपके कमेंट्स का, क्वेश्चंस का जो है रिस्पॉन्ड करूंगा जब मैं अपनी बात कर लूंगा उसके बाद। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तभी भी आप अपने क्वेश्चन और कमेंट्स भेज सकते हैं। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं एप्पल पे या गूगल पे या स्टेचर पे या iTunes पे या किसी भी माध्यम पे, तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कमेंट्स जरूर मुझे भेजें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स जो है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट ऑडियो में करूंगा। तो ऑल राइट, तो बात करते हैं मेरे टॉपिक की, जो कि जैसे कि मैंने बोला, हाउ टू अनलीश योर क्रिएटिविटी एंड जनरेट $1 मिलियन आइडियाज। तो सबसे पहले तो मैं एक मिथ को जो है यहाँ पे बंक करना चाहता हूं, और वो सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम लोग सोचते हैं और हमें बताया जाता है कि साहब ये जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी जो है वो इंसान पैदा होके जो है वो निकलता है। मतलब कहते हैं अरे बंदा जो है, ये बंदा बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, और तुम जो है एकदम बिल्कुल कहते हैं ना देसी भाषा में, तुम गू हो एकदम, मतलब तुमसे ना हो पाएगा। ये जो है बंदा, ये तो पैदा हुआ है क्रिएटिविटी लेकर, और तुम जो है तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। और यही सिखाया जाता है हम लोगों को, और हम लोग उसी चीज को सीख के हम लोग सोचते हैं अरे यार ये तो जो जीनियस लोग होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, हमारे बस की क्रिएटिविटी नहीं है, हम तो साहब जो है किसी तरीके से वही 10th पास कर लें, 12th पास कर लें, कोई ग्रेजुएशन कर लें, नौकरी मिल जाए, उसी में जो है हम लोग खुश रहते हैं। और हम लोग ये बिलीव कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये सक्षमता ही नहीं है, हमें इस काबिल ही नहीं है, ऊपर वाले ने हमें इस लायक ही नहीं बनाया है कि हम जो है क्रिएटिव हो पाए, या फिर हम जो है कोई आइडियाज खुद से जनरेट कर पाए। तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जो है ऊपर वाले ने सबको जो है सक्षमता दी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ये आपकी अपनी खुद की सोच है, अपने खुद के लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको रोकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में था, जब वहां पे मैंने चीजें करना शुरू करी, जब बाहर निकला, लोगों से इंटरेक्ट किया, तो मेरा मिलना हर तरीके के लोगों से हुआ। मेरा मिलना जो है मतलब बहुत दुनिया के काफी बड़े बड़े इन्वेंटर्स से भी हुआ। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का आविष्कार जिन्होंने किया, एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनियाक जो है, उनके साथ मुझे मिलने का भी सौभाग्य मिला, उनके साथ मुझे वर्क करने का भी सौभाग्य मिला, उनसे मेरी बात हुई। इस तरह के काफी लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ मुझे वर्क करने का मौका मिला। और उन सब से मिलके सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि ये जो कंसेप्ट है ना कि बॉर्न क्रिएटिव या बॉर्न जीनियस, ये कंसेप्ट जो है ये गलत है। इन सब लोगों ने एक पाथवे फॉलो किया। बात यह है कि ये पाथवे किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये पाथवे मैं आज आपके लिए जो है वो अनकवर करने जा रहा हूँ। ये पाथवे किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये पाथवे जो है कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता। साहब हमारे स्कूल में तो क्या पढ़ाया जाता है कि ये जो है पढ़ लीजिए, ये इसकी पोयम है, इसको आपको इसकी व्याख्या करना है,
और जाके जो है वो एग्जाम में ये टीप के आना है, ये टीचर ने जो लिखवा दिया है वही आंसर सही है, वही आपको जो है करके आना है। तो क्रिएटिविटी तो वैसी मारी जाती है हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में, इवन ऑफिसेज में। यार कहाँ लोग जो है जो वैसी स्टैंडर्ड सी जो जॉब्स होती हैं उसमें क्रिएटिविटी को जो है रोज जो है वो दबाया जाता है, कूटा जाता है। इंडिया में अपने स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये इस चीज का बड़ा बुरा हाल है। तो इस वजह से ये होता है कि आप देख लो, हमारे इंडियन लोग ही जो है निकलते हैं जब सिलिकॉन वैली जाते हैं, साहब गूगल के सीईओ बन रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन रहे हैं, एक से एक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे देश में हमारी क्रिएटिविटी को जो है वो दबाया जाता है और हमें ये सिखाया जाता है स्कूल में या कॉलेजेस में। और मैं हर बार इसकी बैशिंग करता हूँ, लेकिन इस वजह से करता हूँ कि बहुत पेनफुल है। मतलब एक तो ये है कि एक बच्चे का भविष्य है जो है उसको सिखाना है, ठीक है। एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे इंसानी क्रिएटिविटी को निखारा जाता है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पे क्रिएटिविटी को दबा दिया जाता है, बुरी तरीके से मसल दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी क्रिएटिविटी, ये जीनियसनेस है, ये जो है वो आप पैदा होकर नहीं निकलते हो। दिस इज समथिंग दैट इज ट्रेनेबल, दिस इज समथिंग दैट इज अचीवेबल। और मैं आपको इसका जो है वो पाथवे बताऊंगा कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो कह देते हैं ना कि ये जो अमेजिंग आइडियाज हैं ये जो है वो बहुत जीनियस लोगों के माइंड में आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जीनियसनेस को आप आईक्यू में नापते हो तो मैंने एक मेंसा एक हाई आईक्यू सोसाइटी है जिसमें एक 98 परसेंटाइल से ऊपर जिनकी आईक्यू होती है उसी के वही लोग उसके मेंबर बन सकते हैं। तो मैंने उसकी जो है वो मेंबरशिप वगैरह ली, मैं वहां पे लोगों से मिला, उन लोगों की आईक्यू बहुत हाई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे, ऐसा नहीं था कि वो हर कोई जो है उसके पास आइडिया आया था, किसी ने कोई चीज इजाद कर दिया इस टाइप से। सब लोग मैंने बहुत हाई आईक्यू वाले लोगों को जॉबलेस भी देखा, बहुत हाई आईक्यू वाले लोगों को बहुत अनसक्सेसफुल भी देखा। तो आईक्यू का या जीनियसनेस का अगेन आइडिया जनरेशन से कोई मतलब नहीं है। आइडिया जनरेशन के लिए आपको कुछ और चीज चाहिए होती है, कोई और स्किल्स चाहिए होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफरेंट एटीट्यूड चाहिए होता है। और आज मैं वो बताना चाह रहा हूं कि वो एटीट्यूड में जो है शिफ्ट करना होगा। तो आज आप जिस भी लेवल पे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप 30 साल के इंसान हो, आप किसी जॉब कर रहे हो, आप अपनी रिटायरमेंट एज पे हो, डजेंट मैटर। आप अपनी लाइफ में आज जिस भी स्टेज पर हो, इस वीडियो से पहले की जिंदगी, इस वीडियो के बाद की जिंदगी जो है आपकी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। इफ यू आर गोइंग टू चेंज योर एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, दैट्स इट। और वो शिफ्ट क्या है? वो शिफ्ट ये है कि आइडिया जनरेशन के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपको बिलीव करना फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आइडिया जनरेशन आप कर सकते हो, आप क्रिएटिव हो सकते हो। उसका प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 स्टेप्स हैं आइडिया जनरेशन के और क्रिएटिविटी के प्रोसेस के। कोई भी आइडिया जो है जब भी वो जन्म लेता है और जब दुनिया में फैलता है, और मैं उसके एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल बताऊंगा, मैं आपको बहुत दुनिया की मशहूर इन्वेंशन जो है पुराने जमाने की वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो आजकल के जमाने की कुछ इन्वेंशन होती है वो बताऊंगा। 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स अगर आप समझ गए, इन 3 स्टेप्स को आपने मास्टर कर लिया और इसको आप अपने एटीट्यूड के अंदर ले आए, तो फिर उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपको यू कैन जनरेट $1 million आइडियाज, यू कैन जनरेट लाइफ चेंजिंग आइडियाज, और वो आपके पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा लाइफ का, ठीक है। आपको बैठे बैठाए जो है आप आइडियाज जनरेट करेंगे, आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है प्रॉब्लम या नीड या गैप आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए 2 चीज होती है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और एक नीड आइडेंटिफिकेशन। दोनों में फर्क क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि अब हम रोजमर्रा की चीजें करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों को जो है कुछ प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं अरे यार ये चीज जो है ये गलत है, इसमें तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आम इंसान क्या करता है, और मोस्ट ऑफ अस हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में कहेंगे अरे यार ये तो खराब है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं उसमें भी। एक तो होते हैं इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मक्खी बैठी है भिनक दे दो, नाली गंदी है, हो रही है, हम लोग उसमें इतना रम जाते हैं, हाँ ठीक है, उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, ठीक है, कि ये कोई प्रॉब्लम भी है, ठीक है, कि साहब जैसा चल रहा है वैसा ही सही होगा। मतलब अब लोग हमारे बड़े करते आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है साहब ऐसे ही सही होगा, यही चल रहा है, इसी तरीके से चलती है दुनिया, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो कुछ लोग तो वो है जो प्रॉब्लम ही एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो उनके लिए फर्स्ट हर्डल ये है कि अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स तो एक्नॉलेज करते हैं,
लेकिन फिर उसके बाद साहब ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ब्लेम करेंगे साहब सरकार ही ऐसी है, अरे साहब जो है लोग ही बेकार हैं, यही ऐसा है, अरे हमारे पास अपनी कमियों को जो है ब्लेम करने लगते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन जो जो लोग आइडियाज जनरेट करते हैं, जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग होते हैं, या फिर जो लाइफ चेंजर्स होते हैं, उनकी सोच में, उनके एटीट्यूड में ये फर्क होता है कि वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। और मैं उस रिजोल्यूशन पे आऊंगा। मैं अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूं। इंसान था साहब शुरुआत में पैदल चलना, पहले तो चार उस पर चलता था, जब पैदल चल रहा था इंसान, तो इंसान को पहिया बनाने की क्या जरूरत थी, व्हील बनाने की क्या जरूरत थी, राइट? चल रहा था अपना। लेकिन उसको लगा नहीं यार प्रॉब्लम है, बड़ा टाइम लगता है जाने में। तो सब हर कोई सोचता है अरे साहब चलना ही, मतलब दिस इज द ओनली वे। तो जो दुनिया आगे नहीं बढ़ती, लेकिन किसी ने व्हील बनाया, फिर किसी ने साइकिल बनाई, किसी ने उसमें मोटर बनाई, मोटरसाइकिल बनी। क्यों? लोगों को प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, उन्हें देखा नहीं यार दिस इज नॉट द राइट वे, वी कुड प्रोबेबली डू इट समथिंग बेटर। अब उसमें जो है साहब एक दूसरी चीज होती है, वो होती है नीड आइडेंटिफिकेशन। ये प्रॉब्लम और नीड जो है वो बहुत आपस की मिली जुली चीजें हैं। वो क्या है कि दो भाई थे, राइट ब्रदर्स, ठीक है। उनको क्या था साहब कि गाड़ियां वाड़ियां सब कुछ थी। वो कहते थे नहीं हमें चलना क्यों, जमीन पे ही क्यों चले, हम लोग उड़ क्यों नहीं सकते, ये परिंदे जो हैं आसमान में उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते, ठीक है। और उन्होंने ट्राई किया, फेल हुए, ट्राई किया, फेल हुए। उनकी स्टोरी के बारे में मैं आऊंगा। लेकिन उन्होंने ये इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कि उस नीड को आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमंस की नीड है कि हम लोगों को अभी जो है जमीन के थ्रू जाना पड़ता है, कि हम आसमान में उड़ के क्यों नहीं जा सकते और तेजी से क्यों नहीं जा सकते। उनकी नीड थी और इस चीज ने जो है दुनिया को बदला। एक दूसरा आपका एग्जाम्पल देता हूं। ग्राहम बेल जो है साहब थे, ठीक है। वो देख रहे थे भाई अगर आपको किसी को मैसेज कम्युनिकेट करना हो, पत्ता वो ये भेज दो, आप जो है पत्री भेज दो, लेटर भेज दो, या कोई भी तरीके अलग अलग। उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जो है वो मतलब फोन उठाऊं और बात कर पाऊं। और उन्होंने जो है वो फोन का जो है वो इन्वेंशन किया। तो जो दिमाग में आइडिया कैसे आया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड में ले आता हूं। अब साहब ये बताओ कि टैक्सी का और ऑटो की प्रॉब्लम जो है वो कब से चल रही थी? दुनिया भर में थी, ठीक है। अपने इंडिया में भी थी साहब, जो है वो टैक्सी नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हैं, ये है वो है। सिक्योरिटी का जो है इश्यूज थे टैक्सीज में, ठीक है। ऐसे यूएस में भी यही इश्यूज थे, ऑस्ट्रेलिया में भी यही इश्यूज थे। पूरी दुनिया में ये जो है ये टैक्सी से जो है लोग परेशान थे। पूरा टैक्सी नेटवर्क था, टैक्सी माफिया था, उससे लोग जो है वो परेशान थे, ठीक है। किसने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया? हम में से बहुत सारे लोगों ने तो इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं किया। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि यार ये कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उन्होंने कोसा कि अरे यार ये टैक्सी वाले जैसे होते हैं, यार ये तो हमारा सिस्टम ही करप्ट है, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन उबर के जो फाउंडर्स थे, उनके दिमाग में ये क्लिक किया कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, ये एटीट्यूड शिफ्ट की बात होती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम या नीड आइडेंटिफिकेशन। आप अपने पास आसपास देखो ऐसे क्या क्या रोजमर्रा की जिंदगी में आपके काम के अंदर जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालो। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अब उनका क्या था कि वो सारे रिकॉर्ड जो है वो पेपर पे मैनेज करते थे, पूरा पेपरिंग सिस्टम था उनका। जो है दो स्टाफ लगे रहते थे इसी चीज में। जो है $6,000-7,000 का जो है उनका महीने का इसी चीज का खर्चा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई कंप्यूटर पे बाकी सिस्टम बनने हैं, ऐसा हो सकता है कि हमारे जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो जो है वो सब कंप्यूटर पे हों, उससे इंटरनेट के थ्रू चले जाएं, गवर्नमेंट से कनेक्ट हो जाएं। क्या था, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद एक कंसेप्ट जो है वो निकला। तो आपको क्या देखना है कि आपके वर्क प्लेस में आइडियाज ऐसे नहीं आते कि बाथरूम में कहते हैं ना, आइडियाज जैसा वो टॉयलेट वाइट बाथरूम में। ऑफकोर्स आइडिया कहीं पे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन वो आइडिया कहाँ से आता है? वो आइडिया किसी प्रॉब्लम से आता है, नीड से आता है, किसी ख्वाहिश से आता है, ठीक है। स्टीव जॉब्स की क्या ख्वाहिश थी? स्टीव जॉब्स की ख्वाहिश थी कि जो इतनी बड़ी बड़ी सीडियां हैं उसमें सिर्फ 8-8 गाने आते हैं, फिर एक सीडी चेंज करो, दूसरी सीडी चेंज करो, स्क्रैच पड़े आते हैं। स्टीव जॉब्स की ख्वाहिश थी कि उनकी जेब में 1000 गाने आ जाए। गाने सुनने के शौकीन थे साहब। क्या क्या ख्वाहिश थी कि उनकी जेब में 1000 गाने आ जाए? ये क्या थी? नीड थी, ख्वाहिश थी,
ठीक है, अब बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन फिर क्या किया उस बंदे ने, उस ख्वाहिश के ऊपर जो है वर्क किया कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप नीड आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक जो है आप उस आइडिया तक पहुंच नहीं सकते। ये पहला स्टेप है। जब तक आप इस पहले स्टेप तक नहीं पहुंचोगे, तब तक जो है फर्दर जो है सोचना जो है वो बेकार। और आप मुझे कोई भी एग्जांपल दे, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर एग्जिस्ट करता हो जिसको हम किसी प्रॉब्लम से या किसी नीड से ट्रेस ना कर पाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी, ये माइक है, क्या है, एक प्रॉब्लम थी, रिक्वायरमेंट थी, एक नीड थी जिसको जो है ये सर्व कर रहा है। एनीथिंग इन द वर्ल्ड जो आप देख लो, कोई भी A to Z चीज जो आप देख लो, या तो वो आइडिया जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से निकला होगा या वो किसी नीड की वजह से निकला होगा। दैट्स इज एज सिंपल एज दैट। अब सेकंड चीज जो है, द सेकंड स्टेप इज एक्चुअली चैलेंजिंग द स्टेटस को। अब आपको चैलेंज करना है कि जिस तरीके से ये चीज आज होती है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चीज आज हो रही है इसमें कुछ ना कुछ जो है वो गलत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि ठीक है साहब, टैक्सी सिस्टम है, करप्ट है, तो हम लोग या खराब है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इससे बेहतर अब हो ही नहीं सकता, या हो सकता है तो कोई और ही करेगा, मतलब कोई ऊपर से आया तो करेगा, या जो ऊपर वाले ने किसी को भेज रखा है वो करेगा, या कोई अमीर आदमी करेगा, या कोई अमेरिका में आदमी बैठा हुआ जो है वो करेगा, सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ जो सॉल्व करेगा। मैं नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते आप? ठीक है, मैं कितने एग्जाम्पल दिखाऊं, इंडिया से कितने एग्जाम्पल, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, दुनिया में कहां से एग्जाम्पल मैं आपको उठा के दिखा दूं कि लोगों ने जो है प्रॉब्लम्स उठाई, उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? आपने पहला स्टेप तो जब कर लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसको करने के, उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और वो प्री रिक्विजिट ये है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि कैसे, जब आपने एक प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, और जैसे राइट ब्रदर्स ने कि साहब मुझे जो है वो क्या कहते हैं, जमीन पे नहीं रहना है, मैं उड़ के जाना चाहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। तो अब उन्होंने क्या किया कि बस सीधे जो है वो उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में एरोप्लेन का आइडिया आ गया। कहाँ से आया उनके पास आइडिया? उनके पास आइडिया ऐसे आया कि देखो, जो पुराने जमाने में जितने आइडियाज आए वो इंसान को नेचर से मिले। जब पहली बार आयरन निकला ना, तो आयरन जमीन से नहीं निकला, मीटियोर्स जो हैं वो गिरे, मीटियोर्स के अंदर आयरन था, वहां से आइडिया है। इस तरह से इंसान ने देखा कि जो चिड़िया उड़ती हैं, जिस तरीके से अपने पंखों को फैलाती हैं, वहां से आइडिया आया उसको एरोप्लेन का। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया और स्टडी किया, नेचर को ऑब्जर्व किया और नेचर को स्टडी किया, और उसके बाद अपने एरोप्लेन का जो है वो पहला प्रोटोटाइप बनाया। वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ वो मैं थर्ड स्टेप में बात करूंगा, मैं सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया एक सिस्टम को, और फिर उसका जो है एक सिस्टम बनाया। अब क्या है कि ये जो नेचर से ऑब्जर्व करने वाली चीजें थी, ये तो बहुत सारी हमारी बन चुकी हैं ऑलरेडी। सबमरीन जो है वो फिशेस को ऑब्जर्व करके बनी। ऐसी जितने भी आप जो पुराने इन्वेंशन देखोगे, वो इंसान ने नेचर को ऑब्जर्व किया कि नेचर कैसे उन चीजों को अचीव कर रहा है, और फिर उसके बाद इंसान ने उस तरीके से जो है उसको फॉलो किया। तो राइट ब्रदर्स का ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जहां पे उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया और वहां से उनके दिमाग में आइडिया आया। तो आइडियाज जो हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो सिर्फ बैठ के सोचने से नहीं आते। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान लगाने जो है चले गए पहाड़ पे, जो अब आपको आइडियाज आएंगे। आइडियाज कहां से आते हैं? आइडियाज आते हैं स्टडी करने से और ऑब्जर्व करने से। ठीक है, उस वक्त जो है रिसोर्सेज थी नहीं, जो बड़े बड़े ये इन्वेंशन होने थे, तो लोगों ने नेचर को ऑब्जर्व किया। लेकिन क्या अब जो उससे अच्छे जो एरोप्लेन्स बने, क्या उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया? नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन बनाए थे, या उसके बाद जो एरोप्लेन बने थे, उनको स्टडी किया, उनको ऑब्जर्व किया, और अपनी नॉलेज को जो है वो फर्दर इंप्लीमेंट किया। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल जो है वो एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे ये ऊबर जो है उसका कॉन्सेप्ट आया, तो ऐसा नहीं है कि ऊबर का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नया था। ऊबर ने क्या किया, ऊबर ने अमेजोन का कंसेप्ट जो है वो समझा। अमेजोन का कंसेप्ट क्या है कि अमेजोन में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो एक इंसान जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, एक इंसान जो इसको सेल करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि टैक्सी मार्केट में भी तो यही है, एक बायर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, और एक सेलर है जो कस्टमर है जिसको टैक्सी चाहिए। क्यों ना हम इन दोनों को जो है वो कनेक्ट कर दें। तो कोई भी आइडिया जो है वो ऐसा नहीं होता कि मतलब सीधे जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन हो, जो है वो इंसान के पास आ जाए।
उसके लिए इंसान को एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और जो है वो नॉलेज चाहिए होती है, जिसके लिए आप क्या करते हो, जिसके लिए आप स्टडी करते हो, नॉलेज सीख करते हो, और क्या कहते हैं, रिसर्च करते हो। दो तरीके हैं उसके। पहले तो ये देखो कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या क्या चीजें जो है वो नई नई इन्वेंट हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं, उससे आपको दिमाग में आइडियाज आते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उबर में ऐसा हो रहा है तो क्या हम फूड डिलीवरी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर फूड डिलीवरी में ऐसा हो रहा है तो उसको हम मेडिसिन डिलीवरी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन आइडिया, दिस इज ऑफकोर्स आइडिया भी जो है वो कहीं से जो है वो आप इंस्पायर जो है होके जो है वो लेते हो। तो जितनी ज्यादा आपका इंफॉर्मेशन जो हॉराइजन जो है वो बढ़ता रहता है, उतने क्लियर जो है वो आपके आइडियाज आते हैं। इसमें भी अगेन क्लेवरनेस का जीनियसनेस से कोई से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑब्जर्वेशन कितनी है, आप क्या नॉलेज गेन करते हो। नॉलेज से मतलब ये नहीं जो किताबें सिर्फ किताबें पढ़ते रहे हो। ऑफकोर्स जो बुक्स हैं, जो दुनिया में जो लोगों की बायोग्राफीज हैं, स्टोरीज हैं, वो आप पढ़े। यूट्यूब पे आप कितनी इंफॉर्मेटिव चीजें जो है वो देख रहे हो। दुनिया में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो, जो आपके डिवाइसेज है, जो आपके पास चीजें हैं, उनको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो आप एप्स यूज कर रहे हो उनको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व करते हो। और फिर उसके बाद जब आपके दिमाग में प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर रिसर्च करते हो और ये देखते हो कि अच्छा इससे रिलेटेड अब तक क्या काम हुआ है। अब तो बहुत इजी हो गया है यार आइडिया जनरेशन। पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग जो है ट्रैवल किया करते थे, लाइब्रेरी जाया करते थे, देखा करते थे, लोगों से मिला करते थे। अब तो बड़ा सिंपल हो गया है, आप गूगल करो, सर्च करो कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर आप देखो अच्छा इस तरीके कोई कंसेप्ट किसी और इंडस्ट्री में था या कहीं किसी और चीज में जो है वो यूज हुआ है, और फिर उसके बाद आप वहां से एक सॉल्यूशन जो है वो निकालते हो। अब जो आप सॉल्यूशन निकालते हो उससे हम पहुंचते हैं थर्ड स्टेप में। जब आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, और वो कभी नहीं होता किसी भी केस में। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा भाई, मैंने ना नहीं पढ़ी। अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी हो तो मुझे बताना कि एक प्रॉब्लम किसी ने देखी, कहा हम इसको सॉल्व करेंगे, एक प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया और वो चल गया। राइट ब्रदर्स भाई साहब, बड़ी मेहनत से उन्होंने उड़ाया प्लेन, वो भागते भागते प्लेन को उड़ाया और क्रैश कर गया, ठीक है। स्टीव वोजनियाक जो है वो अपना एप्पल का जो है प्रोटोटाइप बनाया, उन्होंने दिखाया, स्टीव जॉब्स के साथ दिखाने लेके गए, लोगों को काम ही नहीं किया। इस टाइप से कभी भी आपका जो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है आइडिया के बाद, जो आइडिया आता है वो आपको वर्क नहीं करेगा, तो क्या जब आइडिया वर्क ही नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो और आप एक राइट माइंडसेट में उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, तो आप थर्ड फेज के थ्रू जाते हो, जो है बेसिकली आपका इटरेशन फेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप टेस्ट करते हो, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, आइडिया को एक छोटे स्केल पे उसे टेस्ट करते हो, और अगर आप फेल होते हो या उसको चेक करते हो और दोबारा से जो है उसमें उसे ट्वीक करते हो और फिर उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हो। उसका मैं आपको थोड़ा सिंपल फॉर्म में जो है वो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी का कंसेप्ट है। एयरबीएनबी एक वेबसाइट है जहाँ पे जो है लोग जो है अपने घरों को जो है वो रेंट पे दे सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है लोग जो है वहां पे जाके रुक सकते हैं। तो एयरबीएनबी का कंसेप्ट जो है जब स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था, तो इट डजंट लाइक जिस फॉर्म में आज आप उसे देखते हो वैसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, एक आइडिया उनके दिमाग में आया, उन्होंने उसको ट्राई किया, वो वर्क नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, उसे ट्वीक किया, जिसे हम लोग पिवटिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ये किसी भी बिजनेस वर्ल्ड में, स्टार्टअप वर्ल्ड में, कि आप उस आइडिया को थोड़ा सा ट्वीक करके देखते हो। अच्छा आप ऐसे काम नहीं किया, आप इसको ऐसे करके देखते हैं, फिर उसके बाद आप उसको वापस जो है लॉन्च करते हो, वापस फेल होते हो, वापस ट्राई करते हो, वापस फेल होते हो। तो एयरबीएनबी के जो थे फाउंडर्स थे, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो किया। लोगों ने कहा बेकार आइडिया है, कभी नहीं चलेगा। आई थिंक करीब 20 इन्वेस्टर्स जो मेन थे वहां के, उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन, कि ये जो आपका आइडिया बिल्कुल बेकार है। ऐसा फीडबैक मिला उनको कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इन्वेस्टर्स जो कि बहुत स्टार्टअप वर्ल्ड में माहिर लोग होते हैं, कभी कभी वो भी जो है आपके आइडियाज को या कॉन्सेप्ट को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। आपको जरूरत क्या है कि आप उसको ट्वीक करो और फिर उसके बाद जो है फिर से ट्राई करो। और जब आप ये ट्वीक और टेस्ट एंड ट्राई करते रहते हो, देन अल्टीमेटली जो है आप एक करेक्ट सॉल्यूशन पे जो है वो पहुंच जाते हो। तो जैसे कि बोलते हैं एक आइडिया आ गया साहब, जो है बैठे बैठे जो है ख्वाब में आइडिया आ गया या शौर में आइडिया आ गया, ये सुनने में अच्छे लगते हैं, स्टोरीज भी दिखाते हैं ओवरनाइट सक्सेस वाली जो होती है ना,
लेकिन एक्चुअली क्या है, कोई भी आइडिया जनरेशन का ये जो है एक पूरा जो है वो प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू जो है वो हम लोग जो है वो जाते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, आप लोग अपने कमेंट्स और क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट में अपनी बात जो है वो खत्म करूंगा, फिर उसके बाद आपके जो है क्वेश्चंस और कमेंट्स जो है वो लूंगा। जैसे कि मेरे दिमाग में आइडिया आया अभी जब लॉकडाउन हुआ, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई और एक ऐप बनाई, एंजल नेक्स्ट डोर, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, नेबर्स एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जब वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो किसी को ग्रोसरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो बाहर से जा रहा है वो दे सकता है। जो लोग, बहुत सारे लोग आइसोलेशन में थे, उनकी नेबर्स ने जो है इस ऐप के थ्रू जो है वो हेल्प करी, काफी पॉपुलर हुई। यहाँ पे जो है वो काफी इसको एक्नॉलेजमेंट मिला नेशनल लेवल पे। लेकिन ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया एक प्रॉब्लम से आया, एक प्रॉब्लम या चैलेंज से आया जो मैंने फेस करी कि यार ये तो लॉकडाउन होने जा रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो बूढ़े जो है वो लोग थे, जिनकी एज जो है वो बहुत ज्यादा थी, वो लोग जो है वो अपना सामान उन्हें मंगवाना या मेडिसिन मंगवाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो अगर निकलते हैं तो उनको कोरोना वायरस का से जो है वो ज्यादा खतरा है और फेटल भी हो सकता है उनके लिए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो पहला तो स्टेप हो गया इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना और ये समझना इसके लिए कुछ किया जा सकता है। सेकंड स्टेप मैंने, जैसे कि आपको बताया, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं मैं, कि आप जो है स्टेटस को चैलेंज करेंगे और एक सॉल्यूशन जो है आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन या नॉलेज है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन नॉलेज थी, मैंने देखना शुरू किया, अच्छा इस तरीके की लोगों को जरूरत है, लोग हेल्प कर रहे हैं, इस तरह की मार्केट में जो है वो क्या अवेलेबल है। तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी सर्विस मार्केट प्लेसेस लगी हैं, जैसे आपके इंडिया में हाई क्लैप्स है या कोई ऐसी कुछ क्लैप करके कुछ है, जिसमें आपको वो चाहिए तो आपके घर पे आके आप सर्विस डालते हो, रिक्वेस्ट करते हो और लोग जो है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक बहुत जेनरिक सा जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो मैंने सोचा क्या ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो वहां से मेरे पास आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए कि जिसमें लोग, जिनको जरूरत हो, वो अपनी रिक्वेस्ट को पोस्ट कर सकें और उनके आसपास जो एरिया में लोग हैं उस रिक्वेस्ट को जो है वो देख सकें। अब मुझे अगर ये पता ही नहीं होता कि इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है, ये चीज पॉसिबल है, तो मेरे पास वो कभी आइडिया आ ही नहीं सकता था। तो वो आइडिया मेरे पास आया, फिर उसका तीसरी चीज कही, मैंने उसको क्विकली जो है एक बेसिक प्रोटोटाइप डेवलप किया, उसको एक बहुत छोटे से एरिया में लॉन्च किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया? नहीं सक्सेसफुल हुआ। उसमें बहुत चैलेंजेस आए शुरू में, प्राइवेसी इश्यूज थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, ये इश्यूज, वो इश्यूज। शुरू में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आया पहले दिन। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको ट्वीक किया बहुत क्विकली, पिवट किए, पहला पिवट, दूसरा पिवट, तीसरा पिवट, और एक हफ्ते में जो है हमने इस चीज को जो है फिर फर्दर परफेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद जो है वो नेशन वाइड जो है सक्सेस हुआ। आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक, यूट्यूब पे जो है वो न्यूज मेंशंस और मीडिया मेंशंस, टीवी कवरेज जो है वो इसकी है, एंजल नेक्स्ट डोर की। तो अगेन ऐसा नहीं है कि वो आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैं कहीं बहुत उससे बिलोंग करता हूँ या फिर जो है वो इसमें कोई जीनियसनेस का कोई रोल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये अप्रोच है, ये अप्रोच जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की है, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन की है, उसको टेस्ट एंड ट्रायल की अप्रोच है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन जनरेट आइडियाज। और दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट। क्रिएटिव लोग क्या होते हैं? क्रिएटिव लोग, मतलब क्रिएटिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्रिएटिविटी इज looking at a problem, looking at requirement, looking at a need, and coming up with the most ingenious way to solve it. That's it. और बोलते हैं ना लोग कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोचो। अब हम सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा है? इन द बॉक्स तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब व्हाट इज आउट ऑफ द बॉक्स? कह दिया जाता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, हट के सोचो। व्हाट इज हट के सोचना? हट के सोचना क्या है? बेसिकली सिंपल सी चीज है, इस बात को एक्नॉलेज करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना कि साहब ये प्रॉब्लम है, ये नीड है, ठीक है, ये चेंज होगी, ये जैसा हो रहा है वैसा नहीं होगा। फिर देखो दुनिया में बाकी लोगों ने कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करी। हो सकता है कि बाकी कंट्रीज में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है पूरी दुनिया में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो, उस जैसी कोई और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ठीक है, या उस तरीके की कोई भी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लगाओ। या देखो अगर उस तरीके का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कम से कम आप ये ऑब्जर्व करो कि ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या क्या चीजें जो है मुझे जो समझ में आती हैं दुनिया में जो हो रही है, वो क्या क्या चीजें जो है वो अप्लाई हो सकती हैं। और आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब इस तरीके से सोचना शुरू करोगे, जब अपना माइंडसेट बदलोगे, एटीट्यूड बदलोगे, तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो सक्सेसफुल आइडियाज जो है वो आएंगे। मतलब एकदम से नहीं आएंगे, बट आई कैन गारंटी यू कि इफ यू कैन ब्रिंग दिस चेंज इन योर एटीट्यूड राइट नाउ,
दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर. आपकी जिंदगी बदल जाएगी. ठीक है, जो आपने किया आज से पहले वो सब भूल जाओ. ब्रिंग दिस एटीट्यूड, वर्क टुवर्ड्स दिस एटीट्यूड एंड इट विल चेंज योर लाइफ. आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि मतलब, और हर तरीके की, हर शेप एंड फॉर्म में आपके पास आइडियाज आएंगे एंड यू विल डू अमेजिंग थिंग्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से मैंने शुरू करी थी, इट्स इंपॉर्टेंट टू बिलीव कि आप अचीव कर सकते हो और आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आ सकते हैं. आप जो चाहे वो कर सकते हो. ये जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना, हम लोगों को कभी लगता है यार दिमाग में अच्छे आइडियाज है, मैं इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. ये जो बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स है, इनको आज तोड़ डालो. ये जो आपके सर पे, आंखों पे पट्टी बांधी गई है ना, ये सिखाया गया है ना कि ये जीनियस लोग अलग होते हैं, ये तो बहुत जीनियस है, वो है, ठीक है, क्रिएटिव लोग जो है वो अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. या ये जो लोग पढ़े लिख जाते हैं वही जो आइडियाज आ सकते हैं. ये सब बेवकूफी की बातें हैं, ये सब झूठ सिखाया गया है आपको. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस से अपने, राइट. डजेंट मैटर आप 5वीं पास हो, 5वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, आप ग्रेजुएट हो, आप PhD हो, डजेंट मैटर, राइट. आपका एप्टीट्यूड सही होगा ना, आपका माइंडसेट ये होगा कि मेरे को प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करनी है, और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि उसके सॉल्यूशन को ट्राई करो आप बार बार. दुनिया में कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, फेसबुक लाइव यहीं पे, यूट्यूब लाइव यहीं पे, मेरा पॉडकास्ट यहीं पे. ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना कि मैंने इस एटीट्यूड के साथ जो है वर्क किया और मैंने बार बार टेस्ट किया और ट्राई किया और जो है वो मैं फेल हो गया, मैं मान जाऊंगा. ठीक है, मेरी गारंटी है ये आपसे. आप इस अप्रोच को अपना लीजिए. ठीक है, आप लाइफ में जो है वो कभी कंप्लीटली फेल नहीं हो. फेलियर्स तो मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ द पार्ट कि आप जैसे जैसे आइडियाज जो है वो अप्लाई करोगे, उसमें आपको फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन उसी से जो है वो आपका आइडिया जो है वो इवॉल्व होता है. ठीक है, और फाइनली जो है वो आप सक्सीड हो रहे हो. इट्स अ नेवर लास्टिंग प्रोसेस, राइट, एंड एज सिंपल एज दैट. तो आई थिंक आज मैं जो है वो अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा. As I said, I'll be back hopefully Saturday same time 7 PM live on Facebook and YouTube. तो अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये YouTube पे आप जो सुन रहे हैं या Facebook पे सुन रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप सबसे पहले तो मुझे सब्सक्राइब कर लें Facebook, YouTube और मेरे पॉडकास्ट पे. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने एक आपके लिए एक बहुत सिंपल सी जो है वो हैंडबुक या एक गाइड जो है वो डेवलप करी है. उस गाइड का जो है वो लिंक जो है वो मैं अभी अपने यहाँ पे जो है वो नीचे कमेंट्स में जो है वो छोड़ रहा हूँ आपके लिए. वो गाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं amirkutub.com पे जाके. amirkutub.com पे जाएंगे, एक गाइड है जिसका शीर्षक है 25 strategies to unleash your creativity. आप इस गाइड को डाउनलोड करिए, आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होगा. बेनिफिट क्या होगा, एक बहुत सिंपल सी नाइस सी गाइड है जो मैं आप लोग के लिए जो है वो मैंने फ्री में जो है वो डेवलप करी है. तो उसका फायदा उठाएं. amirkutub.com पे जाके डाउनलोड करें. इसका लिंक जो है वो मैं आपके लिए कमेंट्स में छोड़ दूंगा. और फिर मिलेंगे मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं. और प्लीज कमेंट्स में बताएं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं. Till then, it's goodbye from Amir. Let me check. All right, that's it. Till then, it's goodbye from Amir. See you next time. Bye-bye. Thanks for joining us for this episode of the Amir Kutub Show. We hope you gained valuable insights. Don't forget to get in touch with us via LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, or our website www.amirkutub.com. Stay tuned for the latest news and insights about jobs and careers. I hope you find your next best opportunity soon. Until next time, goodbye.